लोगों ने भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, मैं तो फिर भी इंसान हूं। चादर चढ़ाना, कैंडल जलाना श्रद्धा, नारियल बांधना अंधविश्वास। साइंस भी मानता है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। मैंने घर वापसी कराई, इसलिए पाखंडी लगा रहे आरोप पहले ही हो गया था आभास। बागेश्वर धाम में बनेगा कैंसर अस्पताल, बुंदेलखंड में संस्कृत विद्यालय। कपिल मिश्रा, साध्वी प्राची भी उतरे बाबा के समर्थन में। मशहूर कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर भड़क उठे हैं। इस बार उनके निशाने पर वो सनातन विरोधी हैं जो बिना किसी सबूत के केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बाबा पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। अब बाबा ने मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों की न सिर्फ पोल खोली है, बल्कि इसे उनका दोगलापन बता दिया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा समिति ने नागपुर की रामकथा बीच में ही छोड़कर भागने का गंभीर आरोप लगा दिया, जिस पर अब बाबा खुद मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी सच्चाई बताते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, लोगों ने तो भगवान राम तक को नहीं छोड़ा। भारत में भगवान राम के होने का सबूत मांगा गया, अयोध्या के लिए बहुत सबूत मांगा गया। भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा गया, उनको भी लोग काउंटर करते रहे, तो हमें लोग कैसे छोड़ेंगे। मैं कहूंगा कि सिंह का बच्चा कभी नहीं डरता। जिसका गुरु बलवान होता है, उसका चेला पहलवान होता है। हम अपने गुरु को मानते हैं, काम सनातन का करके जाना है। आगे बाबा कहते हैं, हम ना तो ईश्वर हैं, ना ही सिद्ध महात्मा, और ना ही हम कोई संत हैं। हम साधारण इंसान हैं। हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे, ना ही कोई दावा कर रहे, किसी को कोई बुलावा नहीं दे रहे कि हमारे दरबार में आइए। हमारा डिस्क्लेमर रहता है कि कोई चमत्कार के चक्कर में मत आना। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, वो चमत्कार कर देते हैं। नागपुर वाले विवाद पर बाबा कहते हैं, उन लोगों ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। जब हम आ गए तो न्यूज में चलवा दिया, वो सुन लें। सनातनी व्यक्ति भागता नहीं है। कथा 7 दिन की थी, हमारे पास स्क्रीनशॉट है। उनके ऊपर मानहानि बनती है, लेकिन हम प्रपंची नहीं हैं। उन्होंने वहां से वापस आने के बाद चैलेंज दिया हमें। 11 तारीख तक कथा थी, कथा के बाद चले आए हम। दरबार 2 दिन तक लगा, तब उन्हें आना चाहिए था, अनुभव करना चाहिए था, देखना चाहिए था। अब अपने कमरे में अपने मोबाइल में क्या बोल रहे किसे पता। हम तो इतना खंगालते भी नहीं। यह दरबार पूरे भारत में लग रहा है। रायपुर में 20 और 21 को लगना है, तो वहां आ जाइए, खर्चा हम दे देंगे। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि हमेशा सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है। और भी मजहब हैं, केवल देवी देवताओं का अपमान ही क्यों होता है। इस भारत देश की विचित्रता देखिए। यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास। यहाँ पर कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम में नारियल बांधना अंधविश्वास। ये दोगलापन लोग लाते कहां से हैं? भारत में रहने वालों को सनातन का विरोध छोड़ना पड़ेगा। अब जब बात अगर फैली है तो इसकी चिंगारी भी दूर तलक जाएगी। हर जगह हर कोई सिर्फ और सिर्फ बाबा की ही बातें कर रहा है। इसी बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी खुलकर बाबा के समर्थन में आ गए हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, बागेश्वर धाम महाराज के खिलाफ हमले होने ही हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन को रोकने का काम किया है। वो व्यासपीठ से समाज और धर्म के सामने खड़ी चुनौतियों से लड़ने का आह्वान कर रहे हैं। देश विरोधी और हिंदू विरोधी गैंग के पेट में दर्द होना ही था। जिन्हें श्रद्धा नहीं वो मत सुनो। वहीं विश्व हिंदू परिषद के बड़े चेहरे में से एक साध्वी प्राची ने भी बाबा के समर्थन में लिखा, मैं साध्वी प्राची पूर्ण रूप से बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करती हूँ। अपने तंत्र मंत्र के बारे में बाबा कहते हैं, भारत में इतनी भूतिया जगहें हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को तो साइंस भी मानता है। हमने तो ब्रिटेन में भी दरबार लगाया, वहां भी दरबार में भूत आए थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने ऊपर लगे इन गलत आरोपों से आहत होते हुए कहते हैं, जब से हमने घर वापसी कराई तभी हमने कह दिया था कि मेरे ऊपर आरोप लगने वाले हैं। ये आग सनातन की बुझने मत देना। गुरु कृपा से हमें आभास है, भय होता तो चुप हो जाते, लेकिन आभास है। गुरु प्रेरणा हमें बता रही है कि बहुत जल्दी लोग हमें रास्ते से हटाने का काम करेंगे, लेकिन हमारे पास 100 करोड़ हिंदू और बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद है। हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते। मंदिर या अस्पताल पहले क्या? इस सवाल पर बाबा कहते हैं, बागेश्वर धाम में पहले मंदिर बन रहा था, लेकिन अब वहां पर मंदिर की जगह कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा। इसके बाद बुंदेलखंड में संस्कृत विद्यालय खोलने की भी इच्छा है हमारी। अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं, हमारे जीवन का प्रारंभ ही आध्यात्म से हुआ। 26 साल की उम्र में ही मैं इससे जुड़ा, जहां बागेश्वर बालाजी धाम स्वयंभू हनुमान जी हैं।
हमारे दादा गुरुजी वहां के पीठाधीश्वर थे, वहां हम बैठते थे। उनके ऊपर बागेश्वर बाबा जी की कृपा थी। उन्होंने हमें 8-9 साल की उम्र में ही वहां से जोड़ दिया था। उसके बाद जिंदगी का अनुभव वहीं से हुआ।